हमारी ब्लड शुगर ऊपर गई खाना खाने के बाद, मगर पैनक्रिया उसको नीचे नहीं ला पाई, तो आपको डॉक्टर कहता है आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है। आपको मेटफॉर्मिन नाम की या उसके जैसा मिलता जुलता एक सॉल्ट दिया जाता है, उसका काम है जो आपका शरीर ने नीचे ला पाया वो गोली उसको नीचे ले आती है। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। खाना खाते ही ब्लड शुगर बनती है, ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए इंसुलिन बनता है, इंसुलिन सेल को खोलता है, खाना अंदर जाता है। अब दिक्कत क्या है, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इंसुलिन एक पॉइंट तक शरीर को चाहिए, मगर जब वो ज्यादा बनती है वो इसी सेल को मारने लग जाती है। अब क्या हुआ, आपने खाना खाया, इंसुलिन टच ही नहीं कर पा रही। पहला साइन, खाना खा के जिन लोगों को पंजाबी में बोलते रज नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं फील हुई, पहला साइन है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। दूसरा साइन, खाना खाने के बाद मीठे की तलब। तीसरा साइन, 2 से 3 घंटे के बाद भूख लगने लग जाना। चौथा साइन, रात को बार बार पेशाब आना, मुंह सोखना। ये कुछ सिम्टम्स हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। अगर आपको ये पता हो, आप डायबिटीज टाइप 2 टाइप 1 दोनों को 10 साल पहले पहचान सकते हैं कि ये होने वाली है। डायबिटीज होने के मुख्य कारण क्या है? शुगर होने से पहले शरीर क्या संकेत देता है? शुगर के मरीज होने से हम कैसे बच सकते हैं? और यदि डायबिटीज हो गई है तो उसे कैसे नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं रविंदर जी। 25 मिनट का ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो आप शुगर के मरीज होने से बच सकते हैं, और यदि शुगर हो गई है तो उसे ठीक करने का आसान तरीका आपको पता चलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि शुगर की बीमारी आजकल तेजी से बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं सेल्फ ट्रेन्ड हेल्थ कोच रविंदर जी। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहते हैं। ये 2 चीज़ों पर फोकस करते हैं, एक तो अच्छा खान पान और आपकी मानसिक सेहत। इसी पर फोकस करते हुए बहुत सी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। आज ये आपको शुगर का कारण बताएंगे, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का। इनका एक्सपीरियंस है कि टाइप 2 तो बहुत इजीली रिवर्स हो जाती है, बस बदलाव आपको कुछ खान पान के और आपकी मानसिक स्थिति के करने होते हैं। और टाइप 1 में भी रिजल्ट अच्छे आते हैं, पर ये दावा नहीं करते कि हम पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, उसमें सुधार जरूर होता है। तो आज इनकी ये पूरी बातें जरूर सुनिए, क्योंकि बिना किसी खर्च के, बिना किसी एलोपैथी की दवाई के, केवल भोजन को बदलकर, अपने मानसिक स्थिति को बदलकर अगर शुगर रिवर्स हो जाती है, डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। क्योंकि डायबिटीज़ आजकल एक ऐसी बीमारी हो गई है जो सुरसा मुख की तरफ बढ़ती जा रही है, उम्र भी नहीं देख रही, और इसी के कारण फिर बाकी व्याधियां आती हैं शरीर में। तो पूरा वीडियो बड़े काम का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी रविंदर जी। नमस्कार सर। आपने बताया कि डायबिटीज़ पे आपने बहुत काम किया है, बिना किसी गोली, बिना किसी दवाई के आपने लोगों को ठीक किया है जी। और आपने उसके रूट कॉज पे जाने की कोशिश की, क्योंकि हर आदमी की बॉडी अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, तो उसी को पहचानते फिर ठीक कर। तो दर्शकों को बताइए कि बेसिक कारण क्या है कि जो हम डायबिटीज़ के इतने ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। पहली बात, जो सबसे बड़ी खुलासे वाली बात है, बीमारी नहीं है डायबिटीज़। सबसे पहले लोगों को ये बताया जाता है कि बीमारी है। बीमारी वो होती है जिसकी दवा खाई और दवा की ज़रूरत ख़त्म हो गई, तो उसको बीमारी बोला जाता है। आपको जुकाम लगा, आपने गोली ली, जुकाम ठीक हो गया, गोली छोड़ दी। डायबिटीज़, अगर आप किसी सियाने डॉक्टर को, जो असल में सियाना होगा, उससे पूछेंगे, इसको कैटेगराइज किया जाता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपका लाइफस्टाइल खराब है, आपको एक डिसऑर्डर मतलब एक चीज़ तालमेल से हिल गई, तो गोली से बीमारी ठीक हो जाती तो बीमारी होती। गोली खाई, ब्लड शुगर लो आ गई, गोली नहीं खाई, ब्लड शुगर फिर चली गई, तो ताउम्र कुछ चीज़ों की ताउम्र जिंदगी गोली खानी पड़ेगी, वो बीमारी नहीं है। पहली चीज़ वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अब इसकी 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें आपकी पैनक्रिया इंसुलिन कम बनाने लग गई। तो पहले सोचेंगे समझेंगे क्या है, हमने खाना खाया, हमारी ब्लड शुगर बढ़ गई। हमारी पैनक्रिया जो यहाँ पे लगी है, उसका काम है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाती है, वो ब्लड शुगर को नॉर्मल कर देती है। मगर एक टाइम ऐसा आ गया कि पैनक्रिया में जान कम हो गई, हमारी ब्लड शुगर ऊपर गई खाना खाने के बाद, मगर पैनक्रिया उसको नीचे नहीं ला पाई, तो आपको डॉक्टर कहता है आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है। आपको मेटफॉर्मिन नाम की या उसके जैसा मिलता जुलता एक सॉल्ट दिया जाता है, उसका काम है जो आपका शरीर ने नीचे ला पाया वो गोली उसको नीचे ले आती है। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। अब एक स्टेज आजकल जो नई ज़्यादा लोगों में, बच्चों में आ रही है, वो है टाइप 1 डायबिटीज़। उसमें पैनक्रिया काम ही बंद कर देती है। अब पैनक्रिया में है क्या, पैनक्रिया में एक सेल है जिसका नाम है बेटा सेल, वो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। तो शुगर बढ़ी, आपने खाना खाया, शुगर बढ़ी, शुगर बढ़ते ही एक टाइम तक तो शुगर ठीक थी, जब ज़्यादा बढ़ गई वो शरीर के बाकी अंगों के लिए जहरीली है,
तो बॉडी को उसको वापस लाने के लिए इंसुलिन बनाना पड़ता है। तो टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन बनना ही बंद हो गया, तो लोगों को इंजेक्शन लगा के, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा के ब्लड शुगर नॉर्मल करनी पड़ती है। अब ये 2 स्टेजेस हैं। अब इन दोनों को समझा तो कम गया। इससे पीछे एक स्टेज थी जो कोई नहीं समझ पाया, जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, उसका टेस्ट भी नहीं है। बहुत कम कंट्रीज में उसका टेस्ट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट। ये हमारी बॉडी में कंडीशन है जहाँ हमारी बॉडी इंसुलिन से बचने के लिए खुद ही एक झिल्ली बना लेती है। ज़्यादातर वो सेल बनाता है। हमारा सेल जब हम खाना खाते हैं वो खुलता है ताकि खाना जो हमने खाया वो सेल में जाए, न्यूट्रिशन। इसको खोलने के लिए चाबी है इंसुलिन। खाना खाते ही ब्लड शुगर बनती है, ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए इंसुलिन बनता है, इंसुलिन सेल को खोलता है, खाना अंदर जाता है। अब दिक्कत क्या है, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इंसुलिन एक पॉइंट तक शरीर को चाहिए, मगर जब वो ज़्यादा बनती है वो इसी सेल को मारने लग जाती है। तो सेल, हमारी बॉडी बनी ही सेल से है। अब सेल बचने के लिए एक झिल्ली बना लेता है इंसुलिन से बचने के लिए, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो सेल रेजिस्ट कर रहा है इंसुलिन को ही। अब क्या हुआ, आपने खाना खाया, इंसुलिन टच ही नहीं कर पा रही। पहला साइन, खाना खा के जिन लोगों को पंजाबी में बोलते हैं रज नहीं आया, सेटिस्फैक्शन नहीं फील हुई, पहला साइन है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। दूसरा साइन, खाना खाने के बाद मीठे की तलब। तीसरा साइन, 2 से 3 घंटे के बाद भूख लगने लग जाना। चौथा साइन, रात को बार बार पेशाब आना, मुंह सोखना। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कुछ और सिम्टम है, यहाँ पे वेट आ जाना, जिसको टायर बोलते हैं पंजाबी में, तो टायर बन गया। दोपहर को नींद आना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। खाना खाते ही डोज ऑफ करना, इंग्लिश में बोलते हैं कि झपकी लगना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। खाना खाया, पेट ना भरना, क्यों, सेल के अंदर खाना गया नहीं, राज्य नहीं आया पंजाबी के अंदर। इसके 26 सिम्टम्स हैं, वो स्पेशल एक मेरा सब्जेक्ट है जिसपे हम बताते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपको ये पता हो, आप डायबिटीज टाइप 2, टाइप 1 दोनों को 10 साल पहले पहचान सकते हैं कि ये होने वाली है। जब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है तो पेनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाता है, और जब इंसुलिन लगातार ज्यादा बनता है तो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स कमजोर होने लगते हैं, और धीरे धीरे ये बीटा सेल्स इतने कमजोर हो जाते हैं कि इंसुलिन बनना कम हो जाता है, और जब इंसुलिन कम बनता है तो डायबिटीज हो जाती है। लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की आपने, इसका कारण क्या और इसके इफेक्ट क्या, नुकसान क्या करता है? पहला, इसका बना कैसे, हुआ कैसे। हमने खाना खाया जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट था और बहुत ज़्यादा चीनी थी। उसने क्या किया, हमारी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा ऊपर कर दी। अब जब ब्लड शुगर बहुत ऊपर गई तो बॉडी को उतना इंसुलिन बनाना पड़ा उसको वापस लाने के लिए। वो क्या हुआ, अब वो इंसुलिन क्यों बना, वो तो आपकी मदद करने के लिए बना, मगर वो इतना बन गया कि बाकी अंगों के लिए वो जहरीली हो गई। उनको उसी इंसुलिन से बचने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस बनानी पड़ गई। वो रेजिस्टेंस ने आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कर दी। एक तरह से एक स्ट्रेस बन गया बॉडी में। स्ट्रेस समझे, फिजिकल स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को बचने के लिए बॉडी ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ चीज़ बना ली। वो झिल्ली, वो आई तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन के थी, वो प्रॉब्लम और बन गई। आपने खाना ठीक नहीं किया, वो झिल्ली स्ट्रांग होती गई, उतनी स्ट्रांग हो गई कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, बॉडी में जो खाद्य पदार्थ बॉडी को चाहिए थे उसको मिलने बंद हो गए। आप टाइप 2 डायबिटीज़ हो गए। इंसुलिन बनते 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 काम करना हट गई, तो गोली की जरूरत पड़ गई। आप फिर भी नहीं हटे, लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया। याद करिए, शुरू में बोला था ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मैंने लोगों को डायबिटीज़ ठीक नहीं की, मैंने उनका सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज किया। मैं कोच हूँ, कोच का काम होता है गाइड करना। मैं उनको ये नहीं बताता कि ये खाना है ये नहीं खाना, मैं उनको लाइफस्टाइल चेंज करना समझाता हूँ। जब लाइफस्टाइल चेंज कर लोगे, नीड ऑफ इंसुलिन कम हो गई। जहाँ नीड ऑफ इंसुलिन कम हो गई, बॉडी पहली बार उसको यकीन हो गया कि मुझे मारेगा नहीं, उसने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस तोड़ दी। इंसुलिन रेजिस्टेंस टूटते ही बॉडी को न्यूट्रिशन मिलने लगी, स्ट्रेस और कम हो गया। उल्टा गुत्थी बहुत जल्दी खुल जाती है। 2 कारण है ना टाइप 2 डायबिटीज का, कि इंसुलिन बनना कम होता है तब वो ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाता, ये हजम नहीं कर पाता, ब्लड से निकाल नहीं पाता, तो टाइप डायबिटीज मानते हैं कि ग्लूकोज बढ़ गया। लेकिन आपने बताया कि इंसुलिन तो बन रहा था, परंतु वो उसको ग्लूकोज को क्योंकि रेजिस्टेंस आ गई तो वो तोड़ नहीं पाया। तो इसका मतलब इंसुलिन रहते हुए भी डायबिटीज हो जाती है। जी, उसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, वहाँ से शुरू होती है। अगर सेल खुल जाता, खाना अंदर चला जाता, ग्लूकोज डाइजेस्ट हो जानी थी, वो डाइजेस्ट क्यों नहीं हो पा रही, वो जा ही नहीं पा रही, सेल खुल ही नहीं रहा, तभी तो भूख नहीं मिटती। ब्लड में शुगर है मगर वो अवेलेबल नहीं हो रही, इंसुलिन रेजिस्ट हो गई, न्यूट्रिशन सारी ब्लॉक हो गई। तो स्टेज 1, स्टेज 2, ग्लूकोज बॉडी में यूज नहीं हो पा रहा, जिसको यूज करवाने का काम इंसुलिन करती थी, लेकिन इंसुलिन को ही अंदर नहीं जाने दिया जाता। तभी जब लोग सैर करते हैं, सैर करने से मसल यूज होता है, वो भी मसल और ब्रेन शुगर खाता है, तभी लोग सैर से डायबिटीज रिवर्स कर लेते हैं काफ़ी। जब आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं, मसल शुगर खा जाता है, तभी लोग सैर करके ब्लड शुगर को नॉर्मल कर लेते हैं कई लोग, या एक्सरसाइज करके।
क्योंकि शुगर अब क्या है, तो शुगर का एक काम है बॉडी को एनर्जी देना, मगर एक पॉइंट तक वो ठीक है, उसके बाद वो भी जहरीली है, तभी तो डायबिटीज़ है। वरना तो डायबिटीज़ बीमारी ना होती कोई, क्योंकि वो 120 से ऊपर रहने लग गई, अब 120 से नीचे आ ही नहीं रही, गोली की ज़रूरत पड़ेगी। मगर अगर इंसुलिन सही होता और खाना सही होता, वो सेल और बॉडी उस ग्लूकोज को यूज़ कर लेगी। तो पहली गलती, गलत खाना खा के शुगर ज़्यादा बना ली। दूसरी बॉडी बार बार दूसरी गलती, ज़्यादा खा के इंसुलिन रेजिस्टेंस बना ली, तो अपनी दिक्कत आप क्रिएट हो गई। रिजल्ट ये निकला कि खाना गड़बड़ किया, ज़्यादा हाई ग्लूकोज लेते गए जी। तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ गई, या तो रेजिस्टेंसी आ गई या फिर वो Type ओवर 2 हो बन गया। गया, हाँ। तो इसमें खाने की जब बात करते हैं, कई लोग कहते हैं भाई शुगर हो गई तो मीठा छोड़ देते हैं, लेकिन आपने कुछ और चीज़ें भी बताई कि शुगर सिर्फ मीठे में ही नहीं है, बहुत सी चीज़ों शुगर के जितने नाम हैं, शुगर के बहुत सारे नाम हैं। पहला नाम है ग्लूकोज, जो दुनिया जानती है। दूसरा नाम है फ्रक्टोज, जो फूड में चीनी पाई जाती है, सॉरी फ्रूट्स में। तीसरा नाम है शुगर का लैक्टोज, जो दूध में पाई जाती है। चौथा नाम है सुक्रोलोस। सुक्रोलोस एक चीनी, उसको चीनी में कलेक्ट वो नहीं करते, मगर आप नाम सुनिए, दोबारा नाम सुनिए, ग्लूकोस, कोस, सुक्रोलोस, फ्रक्टोस, लैक्टोस, सबके पीछे एक ही वर्ड लगा है। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है चीनी। ये किस फॉर्म में आई, तो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे छुपा हुआ चीनी का सोर्स है। जितना स्टार्च है, जितना कार्बोहाइड्रेट है आपकी बॉडी में, जाके किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, शुगर। तो अगर आपने एक पराठा खा लिया, आप सिंपल सा टेस्ट कीजिएगा, जो लोग डायबिटिक नहीं है उनको नहीं पता, आप शुगर चेक कीजिएगा, पराठा खा के शुगर चेक कीजिएगा, आप कहेंगे ये क्या हो गया, मैंने तो चीनी खाई भी नहीं, वो क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ। तो एक रूल बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा, हमारा पंजाबियों का हासी का रूल है, जिस चीज़ से शराब बन सकती है उसमें चीनी है। जिस चीज़ से शराब बन सकती है, चावल से दारू बनती है वोडका, कनक से दारू बनती है, फ्रूट से वाइन बनती है, जिस चीज़ से भी दारू बन सकती है, शराब बन सकती है, उसमें चीनी है। क्यों? दारू फर्मेंटेशन से बनती है चीनी की, गन्ने से दारू बनती है, जो सिंपल जिसको अल्कोहल बोलते हैं। तो ये रूल है, डायबिटिक बंदे का लाइफस्टाइल चेंज करना होता है और कुछ भी नहीं। लाइफस्टाइल चेंज होते ही इंसुलिन की ज़रूरत कम हो गई, सेल अपने आप से झिल्ली तोड़ देता है। मैं जैसे आपको ऑफ द कैमरा बताता हूँ, मैं हर बार बताता हूँ, आपके शरीर में एक शक्ति है जो आपको ठीक कर सकती है, वो किसी में शक्ति नहीं है, प्रोवाइडिंग आपका स्ट्रेस ना हो, आपका खाना ठीक हो। ये दो चीज़ें, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। स्ट्रेस की आपने बात की, स्ट्रेस कैसे रिलेटेड है शुगर से, डायबिटीज से? क्योंकि शुगर बहुत से लोगों को कारण बताया जाता है कि आपको स्ट्रेस के कारण हुई है। जी। हमारी बॉडी में जब इंसुलिन बनी, जब हमारी बॉडी में एक और हार्मोन है कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस वाला हार्मोन बना, एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, वो बनना बंद हो जाता है, वो लिवर बनाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, जो बॉली, जो गाय का पहला दूध होता है उसमें होता है, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसको। अगर आपकी बॉडी में, इमेजिन कीजिए, आप बूढ़े तो हो रहे हो मगर आपकी बॉडी अपने आप को हर रोज रिकवर नहीं कर रही। रात को जब हम सोते हैं, हम हर रोज बूढ़े होते हैं, हमारी बॉडी हर रोज यंग होती है। अब आपकी बॉडी में इंसुलिन इतना है कि आपका ग्रोथ हार्मोन बनता ही नहीं। आपको नहीं पता, 6 घंटे एक बार इंसुलिन बना, अगले 6 घंटे के लिए लिवर ग्रोथ हार्मोन नहीं बनाता। तो आप बूढ़े हो रहे हैं, जवान नहीं हो रहे, तभी गोली बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। क्यों? जवान होने का मतलब तो समझो रिपेयर। रिपेयर का मतलब वो सेल जो मर गया था वो दोबारा जागा, वो कहता मेरा काम तो ये था, मैं तो अपना काम करूंगा। वो काम कर ही नहीं पाया कभी। क्या करते हैं, 3-3 घंटे बाद खाना खा रहे हैं, तो 3-3 घंटे बाद क्या बन रहा है बॉडी में, इंसुलिन। और ऊपर से सोने पे सुहागा, कोर्टिसोल। हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है ऐसे उल्टा, उसको बोलते हैं एड्रिनल। वो एक हार्मोन बनाता है जो स्ट्रेस की कंडीशन में बनता है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल की प्रेजेंस में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बंद 6 घंटे के लिए। अब आज के टाइम पे लोगों को इतना स्ट्रेस है कि उनका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 0 हो गया है। तभी उनकी स्किन, उनके नेल, उनकी आइज, उनके हेयर, ये चारों चीज़ें लिवर रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बना के। तो लोगों की उम्र 20 साल होती है और लगते 40 के हैं। तो इसी चक्कर में जब स्ट्रेस आता है, हमारी इंसुलिन बनाने वाली ऑर्गन या ग्लैंड, पैनक्रिया, स्क्वीज कर जाती है एकदम से, जैसे हम बोलते हैं, वो स्क्वीज करी, वो इंसुलिन बनाना बंद कर गई, आपकी ब्लड शुगर शॉर्ट कर जाएगी। तो स्ट्रेस सीधा, तभी सैर, हमेशा सैर ही क्यों कहते हैं, सैर नंबर 1 तरीका है स्ट्रेस को लो करने का। जितने मर्जी स्ट्रेस में हो, आप 15-20 मिनट की सैर कर रहे हैं बिना कोई स्पीकर लगाए या किसी से बात करे, बाहर देखना होता है स्ट्रेस है कहाँ, अंदर। जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, जिसमें फुली ट्रेंड हूँ, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, जिसको बोलते हैं काउंसलर। स्ट्रेस माइंड में है, माइंड अंदर है, बाहर नहीं है। तो जब आप सैर करते हैं, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और तभी आप हैरान हो जाएंगे, सैर करके आके शुगर चेक कर लीजिएगा, साथ के साथ चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो बहुत सिंपल ऑर्गेनिक तरीका ढूंढता हूँ मैं कि क्या करना है। तो इस केस में पहले नंबर पे स्ट्रेस, दूसरे नंबर पे फूड। फूड भी एक बॉडी को स्ट्रेस ही दे रहा है, ज़्यादा इंसुलिन बना रहा है। तो हमने ग्रोथ हार्मोन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, लिवर को कूल करना है, उससे प्रेशर कम करना है। उससे प्रेशर कम करने का तरीका है गलत नहीं खाना, बार बार नहीं खाना। गलत नहीं खाना, बार बार नहीं खाना, 2 बातें आपने कही। अब गलत खाने में अगर बात करें, कई लोग कहते हैं बहुत हेल्दी खाना खा रहे हैं हम,
फिर भी दिक्कत हो रही है, तो वो गलत खाने की परिभाषा क्या है? ठीक है, अब अच्छा खाना मैं पहले बताऊंगा लोग क्या सोचते हैं अच्छा खाना। खीर खा ली, अच्छा खाना है क्या? आपको लगता है वो अच्छा खाना है? उसमें हमने क्या किया, हमने चावल जिसमें स्टार्च है उसको गर्म किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। दूध जिसमें लैक्टोस है उसमें चीनी डाल के गर्म कर दिया। कुदरत कभी भी प्रोटीन के साथ शुगर नहीं देती। जब आप इन दोनों को गर्म कर देते हो, हमारी बॉडी को 3 से 4 गुना काम करना पड़ता है जो करना चाहिए था। कोई भी चीज़, अब पराठे के ऊपर घी लगा के उसके गर्म कर लिया। जब भी तेल गर्म करते हैं उसको रैंसिड ऑयल बोलते हैं, जो डायबिटीज़ और लिवर प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा सोर्स है। रैंसिड ऑयल, रैंसिड का मतलब खराब तेल। तेल को गर्म करते ही उसकी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। तो कुछ खाने के कॉम्बिनेशन है जो लोगों को लगता है अच्छी चीज़ है कि पराठे के ऊपर घी लगाया उसको तल लिया। पहले तो पराठा ही गलत कॉम्बिनेशन है सबसे पहले। क्यों? वो कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद उस पर तेल लगा के उसको गर्म कर दिया, डेडली कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम। तो जो चीज़ कुदरत ने इकट्ठी नहीं दी वो चीज़ कभी इकट्ठी नहीं करनी। कुदरत कभी भी प्रोटीन और फैट कार्बोहाइड्रेट के साथ नहीं देता। एग्जाम्पल है, बादाम उठाइएगा, उसको दबाइएगा, उसमें से तेल निकलेगा। बादाम में क्या है? प्रोटीन। उसमें क्या नहीं है? कार्बोहाइड्रेट। कनक का बीज उठाइएगा, गेहूँ, उसको दबाइएगा, उसमें कोई तेल नहीं है, उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ये चीज़ें कुदरत ने इकट्ठी नहीं दी, उसके पीछे कारण है। जब भी कुदरत आपको प्रोटीन देता है उसके साथ फैट जरूर देता है। बादाम का एग्जाम्पल देता हूँ, वेजिटेरियन। बादाम में क्या है? प्रोटीन और फैट। कुदरत कभी भी प्रोटीन और फैट के साथ कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में नहीं देती, 5% जितना बॉडी को चाहिए। तो हमारी सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है खाना क्या है। हम क्या करते हैं, अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, बिरयानी खाते हैं, मटन और चावल। कुदरत ने इकट्ठे नहीं दिए, इकट्ठे कर दिए, है ना। पनीर खाया, साथ में मैदे की रोटी खा ली। पनीर में क्या है? प्रोटीन बचा है, कैल्शियम और प्रोटीन। उसके साथ क्या खाया? मैदा, आटा। नहीं, जो चीज़ कुदरत ने इकट्ठी नहीं दी वो शरीर में इकट्ठी नहीं करनी। ये हमारा सबसे बड़ी पहली मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसको मैं एज अ लाइफस्टाइल कोच, हेल्थ कोच ठीक करता हूँ। जैसे आपने बताया कि आलू जो है उसको आपने गर्म कर दिया तो और ज़्यादा खतरनाक हो गया, उसका एक एग्जाम्पल आप बता रहे हैं। जो आलू है उससे शराब बनती है, उससे भी शराब बनती है, क्योंकि उसमें क्या है? स्टार्च। स्टार्च अलग चीज़ होती है, वो एक और तरीके की शुगर है। जैसे चावल और आलू एक कैटेगरी के स्टार्च हैं। कच्चा आलू इतना पोटासियम रखता है कि आप बनाना लोग पोटासियम सोचते हैं, कच्चा आलू से 10 ग्राम वो रखता है पोटासियम, मगर जहाँ पे गर्म हुआ वो उसका सब कुछ कन्वर्ट हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया? शुगर में। तभी आलू मिठास देता है। देखिए मिठास क्यों आई? दूध में मिठास है, लैक्टोज की चीनी है। फ्रूट में मिठास है, फ्रक्टोज की चीनी है। आलू में मिठास कहाँ से आई? कच्चा आलू बिल्कुल मीठा नहीं होता, गर्म कर दो, आहा बिल्कुल मीठा, उसमें एक अलग सा मिठास है। वो कहाँ से आई? चीनी में कन्वर्ट हो गया, तभी उससे दारू बन सकती है। आलू आप वही टेस्ट कर सकते हैं, सिंपल। आपने ब्लड शुगर की मशीन लानी है, खाली पेट शुगर चेक करनी है, 2 आलू बॉयल करके अच्छी तरह उनको खा लीजिएगा, आधे घंटे बाद शुगर चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या उसने आपकी बॉडी में। अब शुगर क्यों बढ़ी? क्योंकि उसमें शुगर थी। उसको बचाने के लिए क्या बनेगी? इंसुलिन। इंसुलिन बनते क्या होगा? आपकी सारी रिपेयर की प्रक्रिया बंद। उस वक्त सिर्फ डाइजेशन और बॉडी को देखा ना, समझो बॉडी को लगता है प्रॉब्लम में आ गई हूँ, तो उसको ब्लड शुगर लो करना और डाइजेशन काम रह गया, बाकी सारे काम बंद कर दिए। और बाकी सारों काम में काम था रिपेयर, रीबिल्ड, रीग्रोथ, जो बीमारियों को ठीक करना लिवर का काम है, तो वो काम बंद हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ डाइजेशन और ब्लड शुगर को लो करना रह गया उस वक्त। कई लोग तो फ्रूट खाकर डायबिटीज ठीक करने का दावा कर रहे हैं आजकल, इसका क्या रोल है? फ्रूट कभी मीठा नहीं होता था, फ्रूट हमेशा खटास में होता था। डिमांड प्रोडक्शन के ऊपर जोर डालती है, तो डिमांड आ गई मिठास की, तो फ्रूट्स को चेंज कर दिया गया मिठास के चक्कर में, और वो चीनी है फ्रक्टोस। आप इस पर सर्च कर सकते हैं। फ्रक्टोस हैवी होने की वजह से हमारी जो आंतड़ों में गट शील्डिंग एक बैक्टीरिया है, फ्लोरा बोलते हैं, वो मर जाता है। जब वो मरता है लिवर डैमेज हो जाता है। लिवर डैमेज होने से क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है? डायबिटीज़। तो वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली डायबिटीज़ का कोर्स नहीं, इनडायरेक्टली आपको इवेंचुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फ्रूट भी ले जा सकता है। तभी अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया में कम है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। वो मक्की से शहद जैसी चीनी पर डालते हैं, जो इस वक्त कनाडा अमेरिका में 90% हर चीज़ में डल रहा है। आप हैरान हो जाएंगे किस चीज़ में नहीं डाल रहे, वो सबसे सस्ती चीनी है। वो कैंसर, डायबिटीज़, लिवर कंडीशंस का, और जिसको आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई बीमारी, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस का कारण बन चुकी है। तो कौन सा फ्रूट्स खाएं या क्या खाएं? फाइनली जो जवाब सॉल्यूशन की बात करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट बनने से पहले या जो बन चुके हैं खाएं क्या? फ्रूट 3 हैं, जिसमें हमारे हिंदुस्तान में एक, सिर्फ उसमें एक अवेलेबल है। बेरीज बोलते हैं, जिसको शहतूत, तूत हम बोलते हैं। अब मुझे पंजाबी के वर्ड हैं ये, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उसको इंडियन मालबेरी भी बोल दिया जाता है। शहतूत होते हैं, उसमें एक ऐसी चीज़ है कि आप हैरान हो जाएंगे। 100 ग्राम शहतूत में 60 ग्राम विटामिन सी है। वो एक ऐसी चीज़ है जो लिवर को ठीक कर सकता है, कुदरती विटामिन सी। उसमें इतना फाइबर है कि जो थोड़ी सी फ्रक्टोस है वो उसको दबा लेता है। अंग्रेज़ बाहर जो मिलते हैं, जो बाहर रहते हैं आपके व्यूअर्स, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, अगर स्ट्रॉबेरी
ऑर्गेनिक मिले तो खानी है, वरना गलती से भी नहीं खानी। स्ट्रॉबेरी जितना पेस्टिसाइड पड़ता है सारा चूस लेती है, मगर ये कनाडा अमेरिका में बहुत मशहूर है, जो अच्छा फ्रूट है जिसमें विटामिन सी भरा हुआ है। तो मैं वो चीज़ ढूंढता हूँ जो मेरे शरीर को कुछ दे के जाए, लेके ना जाए। तो विटामिन सी दे रही है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से सबसे ज़्यादा स्किन कंडीशन, स्कर्वी नाम की डिजीज़, क्योंकि वो लिवर डैमेज करता है, विटामिन सी डाउन। और इम्यून सिस्टम को जब भी तभी लोग क्यों खाते हैं विटामिन सी? इम्यून सिस्टम को बनाने के। इम्यून सिस्टम क्या होता है? रोग से बचने की क्षमता। तो ये 3 चीज़ें हैं। इंडिया में इसकी एक चीज़ मिलती है, मेरे घर में 2 पेड़ लगाए हुए हैं मैंने स्पेशल शहतूत के। बाहर ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, या चौथी चीज़ है जो मिलती कम है, मगर अगर मिलती है सही मिलनी चाहिए ऑर्गेनिक, वो है स्ट्रॉबेरीज। ये फ्रूट ओके हैं। बाकी फ्रूट सब में इस वक्त जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके या उनको सल्फास गैस से पकाया जाता है। 3 फ्रूट है, मैं सीधी तो बात बताऊंगा। आम, पपीता, केला, ये तो हमारे घर के साथ फैक्ट्री है इन तीनों चीज़ों को जहाँ पकाया जाता है। इनको एक गैस है सल्फास, पुड़िया लगाता बोलते हैं, पुड़िया लगा के, ये इनको पुड़िया लगा के पकाया जाता है। वो गैस आंतड़ों को ख़त्म कर देती है, आंतड़ों में गलियाँ कर देती है, लीकी गट, IBS। उससे क्या बीमारी होती है? इन्फ्लेमेशन, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन ब्लड में चला जाता है। उससे क्या होता है? फिर आपको डॉक्टर स्टीरॉइड्स पे लगा देता है, फिर आपका वेट गेन हो जाता है और आप पूरी ज़िंदगी कभी रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एड्रिनल हार्मोन जो कोर्टिसोल है, जो किडनी के ऊपर लगा हुआ है, वो मर जाता है। तो फ्रूट इनडायरेक्टली बहुत दूर तक डैमेज कर देता है। तो मेरी कोशिश है कम खाइए, अच्छा खाइए और नॉलेज से खाइए। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है चीज़ ठीक है। लेकिन सोल्यूशन की बात अब भी रह गई कि खाएं क्या। ठीक है, तो पहली चीज़, मैं खाना खाऊंगा, बिना भूख के कभी खाना नहीं खाना। आपकी भूख लगने का मतलब समझिए। ये इससे ज़्यादा संवेदनशील कोई मशीन नहीं है। अगर प्यास लगती है बताती है, जब भूख लगती है बताती है, ये मशीन ही है और क्या है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा भूख लगी कि नहीं। अब मुझे भूख लगी, टेक्निकली क्या हुआ, मेरी ब्लड शुगर 72 से नीचे चली गई। इसका मतलब अब मैं ब्लड शुगर को अगर ऊपर भी करूँगा तो वो 100 तक ही आएगी। अगर वो 100 पे थी फिर खा लेता, वो 140 पे जाती, 70 पे आई, बॉडी ने भूख का मैसेज दिया। मैं बनाऊँगा एक सलाद 200-250 ग्राम का, उस पर मैं डालूंगा नींबू, उस पर मैं डालूंगा तेल। उसकी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, पता नहीं लोगों को, अंग्रेज हमेशा सलाद पे तेल डाल के खाते थे। क्यों? टेक्निकल रीजन है। सलाद में एक विटामिन है जिसको बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स, इंग्लिश का वर्ड है। वो सिर्फ तेल में मिक्स होने वाले विटामिन है, वो पानी में मिक्स नहीं होते। कुछ विटामिन पानी में मिक्स होते हैं, कोई भी चीज़, कुछ तेल में। कैरोटीनॉइड सिर्फ तेल में मिक्स होते हैं, तभी सलाद के ऊपर हमेशा तेल डाल के खाया जाता है। और तेल आपको एक चीज़ और करता है, वो आपको, जिसको पंजाबी में राजना, सैचुरेशन, धैर्य, कैसे बोलेंगे कि आपको सेटिस्फाई की फीलिंग देता है कि काम हो गया। उसके बाद मैं खाऊंगा प्रोटीन, वो भी थोड़ा सा। प्रोटीन क्यों चाहिए? हमारी बॉडी की कंपोजिशन है, सबसे ज़्यादा बॉडी में पानी है, दूसरे नंबर में बॉडी में सबसे ज़्यादा फैट है, तीसरे नंबर में बॉडी में सबसे ज़्यादा मसल है, जो वेट के बाय वेट देख रहे हैं। सबसे कम बॉडी में क्या है? चीनी। 5 से 7 लीटर ब्लड में 2 चम्मच चीनी चाहिए। ब्रेड लेंगे, जिसको डबल रोटी बोल देते हैं, ब्रेड, उसमें रोटी से भी ज़्यादा चीनी है, क्योंकि चीनी कैसे कन्वर्ट की जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप चेंज भी कर लेते, चलो एक पराठा बोल देता हूँ, भारी होता है पराठा, उसमें कितनी चीनी है? उसमें 3 चम्मच से भी ज़्यादा चीनी है। आपकी पूरे दिन की नीड से 1.5 गुना ज़्यादा चीनी आ गई। उसको क्या होगा? वो बॉडी की ब्लड शुगर उठा देगा। उसको डाउन करने के लिए क्या बनेगा? इंसुलिन। तो अब डायबिटीज़ की तरफ चल पड़े। इतनी इंसुलिन बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, आपने गलत खा के बना ली। तो अब खाना कैसा खाना चाहिए? जैसे बॉडी की कंपोजिशन है। अब पूरे शरीर में 5 लीटर ब्लड में 2 चम्मच चीनी चाहिए, 5 से 7 लीटर में, और खाली मैंने 4, दुगनी हो गई। तो खाना कैसे खाना चाहिए? कम से कम कार्बोहाइड्रेट। 150 ग्राम सैलड में इतना कार्बोहाइड्रेट खुदा ने डाल के भेजा हुआ है, फाइबर नाम का कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी ब्लड शुगर को गिरने नहीं देगा। मेरा मतलब ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट गलत है। कितना कार्बोहाइड्रेट? फैट आपकी सेकंड नंबर कंपोजिशन है कैलोरीज में। अगर आप फैट नहीं खाएंगे, फैट का मतलब तेल, सरसों का तेल है ना, या फिर देसी घी, मगर ऑर्गेनिक होने चाहिए, तो आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं होगी। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे, एट्रोफी नाम की एक बीमारी है जिसमें मसल के ऊपर से मांस झलक जाता है। वो क्यों गया? क्योंकि मसल चला गया। तो प्रोटीन किन में? दालों में, चनों में, मशरूम्स में, है ना, ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। तो ये मेरे खाने का तरीका है। मगर सलाद हमेशा पहले खाना है, क्योंकि जब भूखे होते हैं हमारा सेल खुलता है, उसमें प्रोटीन की जगह पे सबसे पहले न्यूट्रिशन, जिसको कैरोटीनॉइड्स बोला, वो जाना चाहिए। तो भूख लगने बिना नहीं खाना, पहले भूख लगनी चाहिए अच्छी, फिर खाना खाना है। तो खाना कैसे? सलाद पहले खाना है, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के, फिर प्रोटीन। सलाद में क्या इंक्लूड करते हैं? सलाद में क्या नहीं इंक्लूड करना वो जरूरी है। सलाद में टमाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सलाद नहीं है, वो फ्रूट है। गाजर नहीं है होनी चाहिए सलाद में, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रक्टोस आ जाता है। सलाद में होना क्या चाहिए? अगर आपको थायराइड है तो अलग है, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है तो अलग है। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली, तीनों शिमला मिर्चें, हरी पत्तियाँ, मैं गोभी के पत्ते खाऊंगा, मैं ब्रोकली के पत्ते खाऊंगा। एक बहुत अच्छी चीज़ है केल, उसका बीज मिल जाता है, आप खुद लगा सकते हैं, सर्दियों में चल भी पड़ती है। सलाद में प्याज कच्चा, विटामिन सी का भरा हुआ सोर्स है, ये चीज़ें मिलती हैं। सलाद में आप खा सकते हैं
लेटस है मगर उसमें कोई सलाद का बेनिफिट नहीं है, अगर आपने घर लगाई हुई लेटस है खा सकते हैं, आइसबर्ग लेटस, ये चीज़ें हैं। और जिनको है थायराइड उनको डॉक्टर ने मना किया होता है गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली या मूली। क्यों? ये चीज़ें कई लोगों को आयोडीन कम कर देते हैं, आयोडीन कम होते थायराइड और इफेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको थायराइड है तो ये 3 पहली चीज़ें गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली या मूली, इसको कम, बाकी चीज़ें ज़्यादा। तो दोस्तों जैसा रविंद्र जी ने बताया, खाने का सीधा संबंध हमारी डायबिटीज़ कंडीशन से है और मानसिक जो हमारा लेवल है या स्वास्थ्य है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटिक बनने या न बनने में। तो इस तरह से जैसा बताया गया, खाने को बदल करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करके हम डायबिटिक होने से बच सकते हैं और टाइप 1 डायबिटीज़ में भी काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं ताकि आपको इसके बारे में और जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो सकें। जैसा आप जानते हैं ये वीडियो निःशुल्क है, सिर्फ कोशिश इतनी है कि अच्छी चीज़ों को बढ़ावा मिले, हमारी जो नेचुरल चीज़ें थी जो खो दी हैं हमने उनको रिवाइव किया जा सके ताकि बहुत कम पैसे में या बिना पैसे के नेचुरल तरीके से सेहत ठीक हो सके। आगे भी इनके और वीडियो आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।